हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम में। दिस इज सोनल सकलानी। क्विक एग्री कॉन्सेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स इन प्लांट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन होता है। तो आज के जो वीडियो लेक्चर है इसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं अबाउट दी ट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ सी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ उन सब में क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस बाहर से अगर मिलता है तो उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन होता है। अब अनलाइक ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स क्या है एकदम से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उनमें क्या है, अलग अलग टाइप के ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इसी में से एक मूवमेंट आप कह सकते हो, रिस्पॉन्ड आप कह सकते हो ट्रॉपिक मूवमेंट का, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, कोई भी बाहर से स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस जैसे कि सनलाइट हो गई या फिर वाटर का प्रेजेंस हो गया या फिर कोई टच का स्टिमुलस हो गया। सो उसके अगेंस्ट जब प्लांट रिस्पॉन्ड करता है या फिर तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिल रहा है उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगा या फिर उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जब रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रिस्पॉन्ड करेगा। सो उसको कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ये होती है ग्रोथ मूवमेंट, मतलब कि प्लांट में क्या है, ग्रोथ होगी उसके उसके या तो टुवर्ड्स या फिर उसके अगेंस्ट, ठीक है। दो टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स होंगे, एक होगा नेगेटिव, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ग्रोथ मूवमेंट होगा तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव मूवमेंट जब उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है उसी के डायरेक्शन में क्या है रिस्पॉन्ड होगा तो उसको कहा जाएगा पॉजिटिव मूवमेंट। अब क्या क्या अलग अलग टाइप के हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा सनलाइट। तो सनलाइट भी क्या है, एक स्टिमुलस है, एक टाइप का स्टिमुलस है। तो इसमें क्या होता है, जब जो भी हमारा प्लांट है आपने उसका देखा होगा, जो शूट वाला पोर्शन होता है, मतलब कि ऊपर ग्राउंड के ऊपर जितना भी पोर्शन होता है वो हमेशा क्या है टुवर्ड्स द सनलाइट ग्रोथ करता है, ठीक है। सो टुवर्ड आप इसमें आप एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, एक किया जाता है कि एक बॉक्स में अगर हम प्लांट को रख देंगे और एक ही सोर्स अगर उसका होगा लाइट का, तो वो जो मूवमेंट करेगा वो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ही करेगा। सो इसको कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब कि उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट, उसका ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो भी वो होते हैं, मतलब इसके ऑपोजिट में जैसे भी हमारे रूट्स हैं तो वो क्या करती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म होती है। वो जहाँ भी लाइट होती है उसके अगेंस्ट ही क्या करती हैं, उनका ग्रोथ मूवमेंट होता है, तो आप उसमें नेगेटिव बोल सकते हो। फिर आता है हमारा दूसरा क्या है, ये है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का उसके अगेंस्ट या फिर उसके टूवर्ड्स। तो जो भी रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म उनमें शो करने, मतलब हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हमेशा रूट्स क्या है, नीचे को ग्रो करती है और जो शूट वाला पोर्शन है वो हमेशा ऊपर को ग्रो करता है, तो वो हो गया हमारा नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म। अगर आप इस प्लांट को क्या है टिल्ट कर दोगे, स्पॉट को टिल्ट कर दोगे, तो भी आप देखोगे कि जो रूट्स हैं वो हमेशा नीचे को ही ग्रो करेंगी, ठीक है। और वेरेस जो शूट है वो हमेशा ऊपर को ग्रो करता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ये इसको कहा जाता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मतलब कि कीमो मतलब कि केमिकल, ठीक है। सो जब केमिकल एक स्टिमुलस हो तो उसके अगेंस्ट जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट होगा वो कहलाएगा कीमोट्रॉपिज्म। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जब भी एक पॉलन ग्रेन कहीं से आता है और वो स्टिग्मा पे आके लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है, पॉलन ट्यूब एक डेवलप होती है। ये पॉलन ट्यूब कैसे डेवलप होती है, जब यहाँ से केमिकल्स रिलीज होते हैं और केमिकल रिलीज उसको एक स्टिमुलस देते हैं कि आपको क्या है, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना है। सो दैट इज द कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मतलब कि टच, ठीक है। सो कभी भी आपने देखा होगा जो भी टेंड्रिल्स होती हैं और जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं तो हमेशा क्या है, एक सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं कहीं पर भी। तो
जहाँ पर भी उनको उनके जो टेंड्रिल्स का जो एपिकल पोर्शन है उसको जहाँ पर भी सपोर्ट प्रोवाइड होता है तो वो उसी के टूवर्ड्स क्या है ग्रोथ करने लगता है, उसी के अराउंड कर्ल करने लगता है। तो इस ये एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, थिग्मोट्रोपिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दी थर्मोट्रोपिज्म। थर्मोट्रोपिज्म मतलब थर्मो का मतलब होता है जो भी हीट होती है, ठीक है, हीट या टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा जनरली जो विंटर्स होते हैं उस टाइम पे क्या है, लीव्स कर्ल्ड हो जाती हैं कुछ प्लांट की। क्यों? क्योंकि बाहर से क्या है ठंडा उसको टेम्परेचर मिल रहा है और उसके अगेंस्ट वो अपना रिस्पॉन्स शो करने के लिए उस ठंड से बचने के लिए क्या है लीव्स कर्ल्ड हो जाती हैं अंदर की तरफ। सो ये एग्जाम्पल है थर्मोट्रोपिज्म का। और ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म का। हाइड्रो मतलब कि वाटर, वाटर के टुवर्ड्स जब ग्रोथ होगी तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जितनी भी रूट्स होती हैं वो हमेशा क्या है वाटर को ढूंढ रही होती हैं, सो इसलिए रूट्स को कहा जाता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। जिस भी डायरेक्शन में आप वाटर का सोर्स रख दोगे उसी डायरेक्शन में ये क्या है रूट्स मूव करने लगेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट दी नास्टिक मूवमेंट। सो आप आई होप जो पहले वाली जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उससे ट्रॉपिक मूवमेंट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट में कैसे क्या डिफरेंस है, क्या होता है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट भी क्या है टाइप ऑफ रिस्पॉन्स ही है, लेकिन ये जैसा रिस्पॉन्स है इसमें जो डायरेक्शन है स्टिमुलस का वो नहीं देखा जाता है। किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा हो लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्शनलेस होगा, या फिर आप कह सकते हो कि वो अपने ही डायरेक्शन में मूव करेगा। उसका जो वो डिपेंडेंट नहीं होता कि किस डायरेक्शन से हमारा स्टिमुलस आ रहा है। सो दैट इज बेसिकली द नास्टिक मूवमेंट। दीज मूवमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इसके, फर्स्ट है हमारे पास आपने छुई मुई देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, उसमें सिस्मोनास्टी देखने को मिलती है। सिस्मोनास्टी, ठीक है, सिस्मोनास्टी क्या है, कभी भी आप इसको टच करेंगे इसकी लीव्स को तो ये लीव क्या है अंदर को कर्ल्ड हो जाती है। अब आप इसको ऊपर से टच कीजिए, नीचे से टच कीजिए, साइड से टच कीजिए, कहीं से भी आप उसको टच करेंगे इट डजंट डिपेंड कि कहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, ये हमेशा जो लीव्स हैं ये नीचे को क्या है कर्ल्ड हो जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो नीचे को ड्रूप हो जाती हैं, ये लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। और इसमें होता क्यों है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द टर्गर प्रेशर। तो यहाँ इसमें क्या होती है जो लीव्स है इसके बेस पे होता है पल्विनस, ठीक है, और वो पल्विनस से क्या है वाटर बाहर को मूव कर जाता है जिसकी वजह से ये जो लीव्स हैं वो ड्रूप हो जाती हैं। सो ये एग्जाम्पल होता है सिस्मोनास्टी का। नेक्स्ट हमारे पास है निक्टीनेस्टी। निक्टीनेस्टी क्या होता है, सी निक्टी से निक्टी का मतलब होता है नाइट, नाइट और जो भी लाइट के अगेंस्ट इसका रिस्पॉन्स होगा। सो कुछ फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स आप देख सकते हो या कुछ प्लांट्स आप देख सकते हो, उनमें क्या होता है कि जब सुबह होती है तो पूरे खिल जाते हैं, फ्लावर्स खिल जाते हैं, उसकी लीव्स क्या होती है फ्लैटन हो जाती है, और जैसे ही रात आती है तो ये फ्लावर्स बंद हो जाते हैं या फिर लीव्स क्या है थोड़ी ड्रूप होने लगती है। तो लाइट के अगेंस्ट जब ये रिस्पॉन्ड करेंगे सो दैट वुड बी कॉल्ड एज निक्टीनेस्टी। ठीक है, सो ये थे सारे नास्टिक मूवमेंट्स। अब डिफरेंस क्या देखा हमने ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट में। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है डायरेक्शन इनकी होती है एक प्रॉपर, वेयर इज नास्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती प्रॉपर। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उनमें हमेशा ग्रोथ होती है, ठीक है, वेयर एज जो हमारे निक्टिक मूवमेंट्स होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें सडन चेंजेस होते हैं, अपने आप ही एकदम से चेंजेस होंगे, मूवमेंट होगा। वेयर एज ट्रॉपिक मूवमेंट में आप हमेशा देखोगे कि जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो थर्मोट्रोपिज्म का ही, तो लाइट के टूवर्ड्स क्या है वो ग्रोथ करेगा, उसमें ऑक्सीजन हार्मोन का रिलीज होगा और फिर वहाँ पर क्या है सेल का डिवीजन होगा, और सेल के डिवीजन के वजह से क्या है वहाँ पर ग्रोथ होगी आगे। ठीक है, वेयर एज निक्टीनेस्टिक का मूवमेंट आपने जैसे देखा सिस्मोनास्टिक इसमें टच मी नॉट प्लांट में तो एकदम से मूवमेंट होता है ना, वहाँ पर कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती।
ट्रॉपिक मूवमेंट और में क्या है, ये मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, तो क्योंकि ये ग्रोथ मूवमेंट है और सेल्स को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये मूवमेंट क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है कंपेयर्ड टू हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, फास्ट होती है। टच मी नॉट प्लांट को एकदम से आप टच करोगे और सीधे क्या वो रिस्पॉन्ड कर देता है, तो कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कि नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, थोड़ी फास्ट होती हैं। अब ये सारा आई होप आपका क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब आपको ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है, द क्लोजिंग ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जांपल ऑफ। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है और उसमें क्या है, कभी भी जो इंसेक्ट आके उस पर बैठ जाता है तो वो क्लोज हो जाता है। अब आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट है या फिर नेस्टिक मूवमेंट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक जो है उस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहिए, हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।